Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem letter case permutation. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके. सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. स्मॉल a 1 कैपिटल B 2. ठीक है, हम लोग को इसके परम्यूटेशंस निकालने हैं. ठीक है. और लास्ट वीडियो जो हम लोग देखी थी उसमें हम लोग का जो क्वेश्चन था उसमें था हम लोग को एक स्मॉल स्ट्रिंग गिवन रहेगी, मतलब कि जो लेटर रहेंगे वो आपके स्मॉल लेटर्स में रहेंगे. ठीक है, जैसे वो था आपका ए और बी, और इसको हम लोग को चेंज करना था ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल बी. तो हम लोग क्या करना था, जैसे कि ए था तो उसको हम लोग क्या कर सकते थे, या तो उसका स्मॉल वर्जन में चेंज कर सकते थे या कैपिटल वर्जन में. बट हमको जो स्ट्रिंग गिवन थी वो जो है अपनी स्मॉल लेटर्स में गिवन थी. बट इस वाले केस में क्या है, हमारे जो लेटर्स हैं दैट इज बी, ये जो है आपको कैपिटल लेटर्स में दिया. ठीक है, सो हमारे जो लेटर्स हैं वो आपके कैपिटल में भी गिवन हो सकते हैं और स्मॉल में भी गिवन हो सकते हैं. तो एक पहला ये केस चेंज है. और सेकंड केस चेंज है कि हम लोग को यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे कि 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है. तो उसका भी हम लोग को केस देखना है. सो इसके जो परम्यूटेशन निकालने हैं वो क्या होंगे, पहले वो देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे. इसके जैसे कि कहते हैं स्मॉल ए 1 कैपिटल बी 2 है ना, तो इसके परम्यूटेशन होंगे आपका स्मॉल ए 1. ठीक है, 1 में कोई चेंज नहीं आएगा और बी में हम लोग के सिर्फ लेटर्स में चेंज आ रहे होंगे. ठीक है, तो जैसे कि कैपिटल बी है. ठीक है, तो एक कैपिटल बी लेकर के देख लो और 2. एक हो सकता है स्मॉल ए 1, फिर आपका बी में हो सकता है स्मॉल बी 2. फिर एक हो सकता है आपका कैपिटल ए 1 स्मॉल बी 2, और एक हो सकता है कैपिटल ए 1 और कैपिटल बी 2. तो ये हो सकता है इसके 4 परम्यूटेशन. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ जो इसके लेटर्स है उन्हीं के साथ खेल रहे हैं. या तो उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं या कैपिटल लेटर में. बट जो उसके नंबर्स हैं वो एग्जैक्ट सेम रहने वाले, वो कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाले. ठीक है, सो ये तो होंगे इसके आंसर्स. ठीक है, सो अब देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक है, सो इसका रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि वो कैसे बनेगा. ठीक है, सो आई होप आपको पहली बात क्वेश्चन क्लियर हो कि हम लोग क्वेश्चन में करने क्या वाले हैं. सो हम लोग जैसे कि अपनी ये स्ट्रिंग गिवन है स्मॉल ए 1 कैपिटल बी 2. ओके, ये हम लोग का इनपुट स्ट्रिंग गिवन है और एक हम लोग अपना आउटपुट क्रिएट कर लेंगे. आउटपुट को हम लोग किससे, अपना एम्प्टी स्ट्रिंग से हम लोग क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, सो अब हम लोग इसका रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम लोग ए पे आते हैं. ठीक है, स्मॉल ए पे. स्मॉल ए पे हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे दो केस हो सकते हैं. ठीक है, दो केस हो सकते हैं और उस पर हम लोग अपने डिसीजंस क्रिएट करेंगे. अब तो दो केस क्या हो सकते हैं, तो उसको हम लोग जो है स्मॉल लेटर्स में रहने दें या फिर उसको कैपिटल में चेंज कर दें. सपोज अगर उसको हम लोग स्मॉल में रहने देते हैं और इधर हम लोग कैपिटल कर देख लेते हैं. ठीक है, सो अगर हम लोग कहते हैं ए को जो है स्मॉल में चेंज करते हैं तो मतलब वो स्मॉल है तो उसको स्मॉल में रहने दिए. यहाँ पे हो गया आपका आउटपुट में क्या आ गया, स्मॉल है. और फिर 1 बी 2 हम लोग ने जैसे ही उसका काम किया तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट स्ट्रिंग से हटा देंगे फिर. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इधर इसका आउटपुट क्रिएट कर लेंगे. ये आपका आउटपुट था, ये आपका इनपुट था, ये आपका आउटपुट है और ये आपका इनपुट है. अब अगर स्मॉल लेटर्स को, मतलब स्मॉल ए को हम लोग अगर कैपिटल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल ए. यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं स्मॉल ए को निकाल देंगे वहां से. अब यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 1 बी 2. ओके, अब हम लोग का जो है वो नंबर है. ठीक है, अब नंबर है हम लोग के पास. अब जैसे ही नंबर आएगा तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी कंडीशन नहीं है. हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी और केस नहीं लगा सकते कि उसको आपको स्मॉल में चेंज करना है या फिर उसको हम लोग कैपिटल में चेंज करना है. तो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने देना है. तो मतलब हम लोग के पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक केस बन रहा है. एक केस कौन सा बन रहा है, वो है कि जैसा है वैसा ही रहने दो. ठीक है, सो 1 को हम लोग 1 ही रहने देंगे, कोई भी चेंज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे कोई भी दो कंडीशन नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बनने वाली. सो हम लोग यहाँ पे आपका आउटपुट में क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा. आउटपुट में आ जाएगा स्मॉल ए पहले से था, यहाँ पे 1 आ जाएगा. ठीक है, 1 आ गया और ये हो गया. और आपका यहाँ पे इनपुट में क्या हो जाएगा, कैपिटल बी 2. ये आपका इनपुट. ओके, हम लोग का यहाँ पे देख रहे हो सिर्फ एक एरो बन रहा है क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही कंडीशन है. ठीक है, कि जैसा है वैसे का वैसे ही हम लोग को रहने देना है और कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते. और फिर यहाँ पे अपना क्या होगा, आउटपुट के अंदर आउटपुट और ये इनपुट. आउटपुट में आपके पास पहले से कैपिटल ए था, कैपिटल ए रहने दो. और फिर यहाँ से हम लोग ने 1 ले आया और फिर 1 वहां से हटा देंगे जब उसका काम हो गया. तो अब फिर यहाँ पे कैपिटल बी 2. ठीक है, ये आपका हो गया इसका इनपुट. ओके, अब हम लोग हैं कैपिटल बी पे.
अब कैपिटल बी पे हैं। अब कैपिटल बी पे भी अपने पास दो केस है, क्या उसको हम लोग या तो स्मॉल में चेंज कर सकते हैं या फिर कैपिटल में, ठीक है। तो लास्ट वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे भी वो आपका स्मॉल लेटर्स में था, तो हम लोग उसको क्या कर रहे थे, टू अपर फंक्शन लगा करके, उसको हम लोग क्या, अगर वो स्मॉल में था तो एक तो स्मॉल आउटपुट बना रहे थे, आउटपुट वन, और दूसरा था कि हम लोग उसका एक आउटपुट टू क्रिएट कर रहे थे यूजिंग द टू अपर फंक्शन। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग जो भी आपके पास गिवन है, ठीक है, उसको एक तो हम लोग टू लोअर में चेंज कर देंगे। टू लोअर से क्या होगा आपका, जैसे कि अगर वो कैपिटल बी है तो स्मॉल बी में चेंज हो जाएगा, और ठीक है। और अगर वो कहते हैं, और फिर हम लोग एक तो टू अपर लगाएंगे, टू अपर। टू अपर से क्या होगा, अगर वो कैपिटल बी में है तो कैपिटल बी ही रहेगा, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बी पे देखते हैं क्या करेंगे। बी है अपने पास, इसको हम लोग दो चीज में चेंज कर सकते हैं, एक तो या तो उसका कैपिटल वर्जन या फिर स्मॉल वर्जन। उसके लिए अपने पास आउटपुट क्या क्रिएट होने वाला है, उसके पास अपने पास कैपिटल बी है, ठीक है। अब कैपिटल बी है तो उसका हम लोग सबसे पहले स्मॉल वर्जन क्रिएट करेंगे, देन कैपिटल वर्जन। ओके, स्मॉल वर्जन में क्या हो जाएगा आपका चेंज, एक तो ए था, स्मॉल ए था, वन था, फिर यहाँ पे आपका स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल बी आ गया, ये हो गया। और फिर यहाँ पे आपके पास इनपुट में बच जाएगा सिर्फ और टी, सिर्फ टू, ठीक है। और यहाँ पे आपका आउटपुट, यहाँ पे इनपुट हम लोग जैसा कैपिटल वर्जन लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए वन, कैपिटल बी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास इनपुट में सिर्फ और सिर्फ टू बचेगा। और अब यहाँ पे इसका हम लोग दो कंडीशंस क्रिएट करेंगे, तो क्या होने वाली है आपकी, या तो आपके पास पहले से आउटपुट में था कैपिटल ए वन, और अब हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं इसका स्मॉल वर्जन देन कैपिटल वर्जन, ठीक है। कैपिटल पहले स्मॉल वर्जन में क्या होगा, स्मॉल बी, देन इसका आपका, ये तो था आपका आउटपुट, ये होगा अब इनपुट में क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट, इनपुट, आउटपुट में क्या हो जाएगा, पहले से था कैपिटल ए वन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे कैपिटल बी, और फिर हम लोग यहाँ पर टू बच जाएगा इनपुट में। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ तक आ गए रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। इसका अब हम लोग के पास बचा है इनपुट में सिर्फ और सिर्फ टू, सिर्फ और सिर्फ टू बचा है, ठीक है। जैसे ही आपके पास नंबर आया, ठीक है, जैसे ही नंबर आया तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक केस हो रहा है। कौन सा केस हो रहा है, कि उसको हम लोग वैसे का वैसे ही लिखने वाले, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। ओके, सो हम लोग का यहाँ पे आउटपुट में क्या क्रिएट हो जाएगा, कहते हैं स्मॉल ए वन, स्मॉल बी, और फिर टू आ जाएगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे इनपुट खाली हो जाएगा, इनपुट खाली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका काम हो गया तो उसको हम लोग हटा देंगे। सिमिलरली इसका हो जाएगा, अब टू जो है सब जगह से हटता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ए वन, कैपिटल बी टू, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए वन, स्मॉल बी टू, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए वन, कैपिटल बी टू। तो ये हो जाएंगे अपने चार केसेस बनेंगे, ठीक है। ये आपके चार परम्यूटेशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो दीज आर दी फोर परम्यूटेशंस, और जितने भी आपके सारे इनपुट हैं वो आपके एम्प्टी हो गए। यहाँ पे अपना चारों के चारों जो इनपुट है वो एम्प्टी हो गए। सो ये होगा अपना रिकर्सिव ट्री। ओके, ठीक है, ये हम लोग का हो गया रिकर्सिव ट्री। सो एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं कि हम लोग कर क्या रहे हैं, फिर इसके कोड पे चलेंगे, ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ रिकर्सिव ट्री पे ध्यान दो, कोड बहुत इसका आसान होने वाला है। तो जैसे जैसे हम लोग रिकर्सिव कोड में काम कर रहे होंगे, सेम वैसे ही हम लोग तुरंत उसका कोड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग का जैसे ही लेटर दिखा, ठीक है, लेटर दिखा, अब लेटर दिखा तो हम लोग वहां पे दो कंडीशंस बन रही है, ठीक है। पहले सबसे पहले तो एक आउटपुट क्रिएट कर लेना अलग से, ठीक है, आउटपुट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कहते हैं उस पे ट्रैवर्स करेंगे, जो अपनी हमारी स्ट्रिंग है उस पे हम लोग ट्रैवर्स करने वाले हैं, और फिर चेक करेंगे कि अपने पास लेटर है या फिर नंबर है, ठीक है। ये अपने दो कंडीशंस बनेगी इफ और एल्स में, ठीक है। सो अगर सपोज यहाँ पे लेटर है, अगर लेटर है यहाँ पे, लेटर है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका या तो स्मॉल वर्जन लेंगे या फिर उसका कैपिटल वर्जन लेंगे, मतलब दो आउटपुट क्रिएट करेंगे, उसमें एक स्मॉल वर्जन और एक हम लोग का कैपिटल वर्जन लेंगे, ठीक है। और जैसे ही उसका हम लोग ने स्मॉल और एक कैपिटल वर्जन ले लिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले उस लेटर को वहां से हटा दें, उस लेटर को वहां से हटा देंगे तो इनपुट आपका छोटा हो जाएगा, इनपुट आपका छोटा हो गया। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि सपोज आपके पास वहां पे नंबर हो रहा था, ठीक है। अब वन पे यहाँ पे चल के देखते हैं कि वन पे क्या हो रहा है। अगर वहां पे आपके पास नंबर होता है, ठीक है, अगर वहां पे नंबर होता है, जैसे ही आपको नंबर मिल गया, अब नंबर मिलने के बाद क्या करने वाले हो, वहां पे कोई भी आपकी कंडीशंस या फिर केसेस नहीं बनने वाले, कोई भी केसेस नहीं बनने वाले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि नंबर जैसा का जैसा है वैसा ही का वैसा जो है अपना आउटपुट में हम लोग कॉपी कर देंगे, और उस नंबर को हम लोग वहां से हटा देंगे, नंबर को वहां से हटा देंगे, और फिर बाद में अपना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने दो केस बनने वाले हैं इफ एल्स के अंदर।
सो आई होप आपको इसका रिकर्सिव ट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो अगर रिकर्सिव ट्री बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो अब हम लोग मूव कर सकते हैं अपने कोड के ऊपर। सो बेसिकली अपना कोड होने वाला है। सो अब हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, वो देखते चलते। हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग को एक स्ट्रिंग गिवन रहेगी, ठीक है, एक स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है। और फिर हम लोग एक अपना आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे जो कि अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाली है, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ नहीं रखने वाले हैं। और फिर हम लोग एक वेक्टर वी रख रहे हैं, वो किस लिए रख रहे हैं, उसके अंदर हम लोग जो भी अपना आउटपुट जनरेट कर रहे थे ना आखिरी में चारों की चारों स्ट्रिंग, वो जो है हम लोग सारा अपने वेक्टर के अंदर हम लोग स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एक सेट क्रिएट करेंगे, ओके। और फिर अब चलो हम लोग अपना फंक्शन कॉल कर लेते हैं, फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन में हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं अपना, फंक्शन में हम लोग अपना एक तो इनपुट पास कर रहे हैं, ठीक है, एक आउटपुट पास कर रहे हैं, और एक हम लोग अपना सेट पास कर रहे हैं। और सेट किस लिए पास कर रहे हैं, ताकि कोई भी आपका सेम सॉल्यूशन ना आ जाए, सेम सॉल्यूशन ना आ जाए, ओके, सेम सॉल्यूशन ना आ जाए। और फिर सारे के सारे जो सेट में आएंगे अपने सारी की सारी स्ट्रिंग, और वो उठा करके हम लोग लास्ट में क्या करने वाले हैं, वो लास्ट में उठा करके हम लोग अपना अपना हम लोग वेक्टर के अंदर डाल देंगे, अपना वेक्टर के अंदर वो सारा का सारा हम लोग सारे के सारे उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो उठा करके हम लोग वेक्टर में डाल के उसको हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे, ओके। सो अब देखते हैं अपना मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन कौन सा, अपना लेटर केस परम्यूटेशन, इसमें जो भी हम लोग अपने परम्यूटेशन क्रिएट करने वाले, ओके। उसमें देखते हैं हम लोग क्या करने वाले। उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि उसकी क्या लेंथ जीरो हो गई, लेंथ जीरो हो गई, इसका मतलब क्या होने वाला है, इससे हम लोग अपनी बेस कंडीशन हिट कर गए, ठीक है, ये हमारी बेस कंडीशन, ठीक है। सो हमारे पास था क्या, स्मॉल है ये था, और इस पे हम लोग के चार लास्ट में केस बने थे, ठीक है। चार केस कौन कौन से बने थे, स्मॉल ए क्या, स्मॉल ए वन, स्मॉल बी टू, और फिर यहाँ पे ये तीन और केसेस बने थे। तो इस समय क्या हो रहा था, जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी, जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो क्या हो गई थी, हमारी एम्प्टी हो गई थी। जैसे अगर वो एम्प्टी हो गई थी, वहां पे हमारे जो भी सॉल्यूशंस पड़े होंगे वो सारे के सॉल्यूशंस किस में हम लोग डाल लेंगे, अपना हम लोग सेट के अंदर डाल लेंगे, अपने सेट के अंदर हम लोग वो चारों के चारों सॉल्यूशन डाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ओके, वहां से रिटर्न कर देंगे, मतलब इसके बाद हम लोग नहीं जा सकते, ठीक है। और फिर इसके बाद सपोज यहाँ पे अपने पास नंबर है, ठीक है, हम लोग इस समय नंबर पे चल रहे हैं, यहाँ पे वन है, ठीक है, वन पे आ गए। तो हम लोग ने बताया था अभी दो केस बन सकते हैं। दो केस कौन कौन से बन सकते हैं, या तो आपके पास नंबर हो, या फिर आपके पास क्या हो, या फिर आपके पास लेटर हो, ठीक है। अब सपोज हम लोग इस समय नंबर पे हैं, तो नंबर पे है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अपना आउटपुट जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, आउटपुट जनरेट करने वाला, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे हम लोग ने जो किया था वो था आपके पास, अगर इसी को हम लोग थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ये वन बी टू था, और फिर दूसरा था आपके पास कैपिटल है वन बी टू, ठीक है। अब वन पे थे, अब इस समय हम लोग वन पे हैं, ठीक है, हम लोग वन की कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब वन की कंडीशन चेक कर रहे हैं तो हम लोग आउटपुट में क्या करते हैं, जो भी आपके पास पहले से होता है उसको तो कॉपी कर लेते हैं, आउटपुट में जो भी होता है पहले से कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद क्या कॉपी करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर, ये नंबर को कॉपी करने वाले हैं, वन को कॉपी किया, ठीक है, ये वन को डाला, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना उस नंबर को डाला, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ने क्या किया, अपना आउटपुट में जो भी पहले पड़ा हुआ था, आउटपुट में पहले से क्या पड़ा हुआ था, स्मॉल ए, ठीक है, स्मॉल ए पड़ा हुआ था, और ये आपका इनपुट था, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये आपके पास आउटपुट था और ये आपका इनपुट था, ओके। सो हम लोग ने यहाँ से क्या किया, इसका वन उठाया, वो यहाँ पे डाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, वन को यहाँ से हटाएंगे, वन को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, वन को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बी टू बच जाएगा, और फिर बी टू पे हम लोग क्या करेंगे, अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे, बी टू पे हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने वाले, ठीक है, बी टू पे हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। सो आई होप आपको ये वाला केस क्लियर हो। जैसे ही वो नंबर आएगा, जैसे ही वो नंबर आएगा, हम लोग क्या करने वाले, एक आउटपुट क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, एक आउटपुट क्रिएट करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इस समय हम लोग के पास दो केस नहीं बन सकते कि हम लोग उसको स्मॉल में चेंज करें या फिर कैपिटल में चेंज करें, ठीक है, इसको हम लोग जैसा था वैसा का वैसा ही कॉपी करेंगे, और फिर क्या करने वाले हैं, जो भी आउटपुट में पहले से पड़ा था उसको कॉपी करेंगे, और उसके बाद ये जो नंबर है उस नंबर को कॉपी करेंगे, उस नंबर को कॉपी किया हम लोग ने, उसको पुश बैक कर दिया, और फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उस नंबर को वहां से हटा देंगे, वन को वहां से हम लोग ने हटाया, हटाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे। आई होप आपको ये वाला केस समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जब हम लोग स्मॉल ए पे थे, जब हम लोग अपना स्मॉल ए पे पड़े हुए थे सब, तब हम लोग क्या करने वाले हैं,
स्मॉल ए वन बी टू, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल ए था, सो हम लोग क्या करने वाले थे, पहले तो जो भी आपके पास आउटपुट में होगा वो हम लोग कॉपी कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो आउटपुट क्रिएट करेंगे, कौन सा, एक स्मॉल केस के लिए और एक कैपिटल केस के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना जो भी पहले से आउटपुट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो भी पहले से आपके पास आउटपुट पड़ा हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर देंगे। पहले से क्या पड़ा हुआ है आपके आउटपुट में, वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आपका ये लेटर है स्मॉल है, स्मॉल ए को हम लोग यहाँ पे एक बार इसको स्मॉल में चेंज करके करेंगे कॉपी, और फिर एक बार उसको कैपिटल में चेंज करके करेंगे, ठीक है। एक बार स्मॉल में चेंज करके किए तो ये हो गया स्मॉल ए, और फिर एक बार कैपिटल में चेंज करके किया तो ये हो गया आपका कैपिटल ए, ठीक है। और फिर जैसे ही इस पर काम हो गया तो इसको इरेज कर देना, इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद फिर ये जो आपका बचा हुआ आपके पास स्ट्रिंग है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बची हुई स्ट्रिंग पे हम लोग अपना रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे यूजिंग द आउटपुट वन एंड आउटपुट टू, और जो आपके पास बचा हुआ इनपुट है, और जो बचा हुआ आपके पास इनपुट है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दो आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, आउटपुट वन और आउटपुट टू, उसमें हम लोग अपना कॉपी कर दे रहे हैं जो पहले से आपके पास आउटपुट पड़ा हुआ है। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें जो आपके पास लेटर्स है उसको एक बार हम लोग उसको टू लोअर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसको एक बार स्मॉल ए में चेंज कर रहे हैं और एक बार कैपिटल ए में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उन दोनों में हम लोग ने चेंज किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस लेटर पे जैसे ही काम आ गया, उस काम हो गया तो उसको हम लोग हटा दिए यहाँ से, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस पे हम लोग अपना दो रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर देंगे, एक यूजिंग द स्मॉल ए वन और एक यूजिंग द कैपिटल ए वन, ठीक है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और इसका कोड क्लियर हो। अगर इसकी ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।